नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल करके बाहर सामने आ रही है और वो खबर ऐसी है जिसकी हरियाणा प्रदेश के वासी पिछले 1 महीने से प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत ही बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित, जिस पर पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की नजरें लगी हुई थी, वो खबर ये थी कि कांग्रेस पार्टी, जो देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो हरियाणा प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर किन किन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछली बार सभी 10 की 10 सीटें चुनाव हार गई थी, बीजेपी हरियाणा में 10-0 से आगे रही थी। इस बार कांग्रेस पूरा फूंक फूंक के कदम उठा रही है। एक एक लोकसभा क्षेत्र पर नीचे से लेकर के और पार्टी शीर्ष नेतृत्व तक चर्चाएं चल रही हैं और हर लोकसभा क्षेत्र से जो जिताऊ प्रत्याशी हो सकता है, जो सबसे मजबूत प्रत्याशी हो सकता है, उस पर दांव कांग्रेस पार्टी खेलने जा रही है। अभी जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि आज देर शाम तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश की लगभग आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार देगी। हालांकि चर्चा ये भी है कि सभी 9 की 9 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी एक साथ भी घोषित कर सकती है, लेकिन 6 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी ने अपने जो संभावित जो उनके उम्मीदवार हैं, उनके नाम बिल्कुल तय कर लिए हैं और वो कभी भी घोषणा हो सकती है। हालांकि राजनीति में आखिरी समय तक, जब तक प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन नहीं भर देता है, तब तक कई बार उलटफेर हो जाते हैं। कई बार टिकट घोषित होने के बाद भी उस प्रत्याशी की टिकट काट करके किसी दूसरे प्रत्याशी को भी टिकट दे दी जाती है। कई बार जिस प्रत्याशी का बिल्कुल नाम फाइनल हो और जो ऊपर तक रिपोर्ट ये हो कि ये नाम कभी भी किसी समय अनाउंस किया जा सकता है, लेकिन अंतिम समय पर कई बार कोई नेता वीटो कर देता है। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि आखिरी मिनटों में उस आदमी का टिकट रोक लिया जाता है या टिकट काट करके किसी दूसरे को दे दिया जाता है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी जो 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की हैं, जिनमें एक पहले ही कुरुक्षेत्र की सीट जो इंडिया अलायंस के सहयोगी है, मुख्य सहयोगी आम आदमी पार्टी, उनको दे दी जा चुकी है और वहां से डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे हैं, उनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। अब मैं सिलसिलेवार बात करने जा रहा हूं हरियाणा प्रदेश की उन तमाम 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों की जिनकी टिकटों की घोषणा आज देर शाम तक कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कल जो हरियाणा से संबंधित जो कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट जो है केंद्रीय आला कमान को, सीईसी जो है सेंट्रल जो इलेक्शन कमेटी है, उसको भेज दी है। आज उस कमेटी की मीटिंग है और संभावना ये है कि आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश से संबंधित अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। हमारी जो सूचना है और अभी तक के समय का जो निचोड़ है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 6 लोकसभा की सीटों पर नाम फाइनल कर दिए हैं, जिसमें से कई नाम अचंभित करने वाले हैं, कई नाम बहुत ज्यादा चौंकाने वाले नहीं हैं, लेकिन उन तमाम चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है जो उस लोकसभा क्षेत्र में सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की आला कमान की नजर में हैं। अगर सिलसिलेवार बात करूं और सबसे पहले हम बात करें हरियाणा के बिल्कुल आखिरी छोर सिरसा लोकसभा क्षेत्र की, जिस पर पूरे हरियाणा की नजरें थी और इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने यहीं से 2 बार की सांसद रही कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतारने का मन बढ़ा लिया है। कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी होंगी, इस बात की आज घोषणा हो सकती है। यहां से जो और मुख्य दावेदार थे, चाहे वो सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी हों जो पूर्व सांसद थे, डॉक्टर सुशील कुमार इंदौरा हों, शीशपाल केहरवाला हों, सरदार जरनैल सिंह हों, जिन जिन के नाम चले, लेकिन आखिरकार कुमारी शैलजा के ऊपर जो है पार्टी आला कमान ने लगभग मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र की।
वो लोकसभा क्षेत्र जो पूरे देश में चर्चित है वो है हिसार लोकसभा क्षेत्र, जिस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि यहां से बीजेपी के सिटिंग सांसद ने बीजेपी की सरकार होने के बावजूद जब बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ रहे हैं तब उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए, और उसी का परिणाम यह है कि हिसार से कांग्रेस पार्टी यहां के जो निवर्तमान जो सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह डूमरखा, उन पर ही दांव खेलने जा रही है। ब्रिजेंद्र सिंह ही होंगे हिसार से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। उनके नाम पर अंतिम जो मुहूर्त कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। यहां से जो मुख्य दावेदार थे उनके मुकाबले, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी हों, बरवाड़ा के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला हों, या पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन का नाम आया हो, इन सब के मुकाबले कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्रिजेंद्र सिंह को फाइनल यहां से किया जा रहा है। हालांकि उनके पिताजी चौधरी बीरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाने पर भी बड़ी चर्चाएं रही, लेकिन बीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को ही आगे रखा। लिहाजा हिसार से कांग्रेस ब्रिजेंद्र सिंह पर दांव खेलने जा रही है। अब बात करते हैं एक ऐसी सीट की जिसने प्रदेश को कई मुख्यमंत्री दिए। वो सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र। यहां से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी चौधरी बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी पर ही दांव लगाने जा रही है। श्रुति चौधरी यहां से पूर्व में 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, 1 बार जीत चुकी हैं, 2 बार वो हार चुकी हैं। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी श्रुति चौधरी को ही चुनावी मैदान में उतार रही है। यहां से जो दूसरे मुख्य दावेदार थे राव दान सिंह, उनके मुकाबले श्रुति चौधरी जो है बाजी मारने में कामयाब होती दिख रही हैं। अब अगर बात करें इससे अगली सीट की, वो लोकसभा क्षेत्र आता है रोहतक लोकसभा क्षेत्र, जो पूरे देश की हॉट सीट के रूप में जाना जाता है। ये वो इलाका है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार जहां से चुनाव लड़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यहां से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, जो यहां से 3 बार के लगातार सांसद हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार मामूली से अंतर से अरविंद शर्मा के मुकाबले चुनाव हार गए थे, लेकिन तब से वो लगातार हल्के में सक्रिय हैं, दिन रात रोहतक लोकसभा में जुटे हुए हैं मजबूती के लिए। तो रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम बिल्कुल तय लग रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें इसी के साथ लगता लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र भी बड़ा चर्चित रहा। यहाँ बड़े बड़े नाम चले, लेकिन आखिरकार जो सूचना मिल रही है वो ये है कि यहां से महेंद्रगढ़ के वर्तमान विधायक राव दान सिंह को पार्टी चुनावी मैदान में उतार रही है। राव दान सिंह अहिरवाल का एक बड़ा चेहरा है। भिवानी के प्रहलादगढ़ के वासी राव दान सिंह 4 बार महेंद्रगढ़ से विधायक रहे हैं और वो एक मजबूत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथी हैं। पहले यहां से कैप्टन अजय सिंह यादव के नाम पर भी चर्चा चली, लेकिन अजय सिंह यादव खुद चुनाव लड़ने की इच्छुक दिखाई नहीं दिए। आखिरकार राव दान सिंह पर ही कांग्रेस पार्टी यहां से दांव खेलने जा रही है। राज बब्बर जो फिल्म अभिनेता हैं उनका भी यहां नाम चला, लेकिन चूंकि ये एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जहां किसी यादव समाज के नेता का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा ज्यादा फायदेमंद दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से राव दान सिंह को यहां से चुनावी समर में उतारा जा रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ लगती एक सीट की जो बहुत बड़ी सीट है लोकसभा के वोटरों के हिसाब से, और वो सीट है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र। यहां पिता पुत्र को लेकर के कांग्रेस असमंजस में दिखाई दे रही थी। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व चाह रहा था कि महेंद्र प्रताप सिंह जो पूर्व मंत्री हैं वो चुनाव लड़ें। खुद महेंद्र प्रताप की इच्छा थी कि उनके बेटे विजय प्रताप यहां से चुनाव लड़ें, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि कांग्रेस यहां से महेंद्र प्रताप को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। एक सशक्त चेहरा है, पूर्व मंत्री रहे हैं, इलाके में बड़े जाना माना नाम उनका है, तो लिहाजा फरीदाबाद में भी कांग्रेस को एक सशक्त दावेदार जिसकी जरूरत थी वो उतारने जा रहे हैं महेंद्र प्रताप के तौर पर। अब ये 6 सीटें तो ऐसी थी जिन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल डिसीजन क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी असमंजस की स्थिति है।
और ऐसा लग रहा है कि आज इन 3 लोकसभा क्षेत्रों की सीटें हो सकता है डिक्लेयर ना हो। उन 3 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है आता है करनाल लोकसभा क्षेत्र, जहां निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। यहां से कांग्रेस 2 चेहरों में से किसी एक पर दांव खेल सकती है। सबसे बड़ा नाम यहां से चल रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़ का, जो राजपूत ठाकुर बिरादरी से आते हैं और उनका राहुल गांधी के काफी नजदीकी माने जाते हैं। वीरेंद्र सिंह राठौड़ एक नाम चल रहा है। और दूसरा नाम यहां से चल रहा है पूर्व सांसद जो यहां के कई बार के रहे हैं पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी, उनके पोते कुलदीप शर्मा जो पूर्व स्पीकर रहे हैं विधानसभा के, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं गन्नौर से, और करनाल से पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, उनके बेटे चाणक्य पंडित का। लेकिन संभावना ये है कि अगर सोनीपत से किसी जाट चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो यहां से चाणक्य पंडित को टिकट मिलेगी, और अगर सोनीपत से किसी ब्राह्मण चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो यहां से वीरेंद्र राठौड़ को टिकट मिलेगी। ये 2 नाम बिल्कुल टॉप में चल रहे हैं। अब देखना यह है कि इनमें से किस पर पार्टी दांव खेलती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो एक बहुत ही हॉट सीट है और रोहतक के बिल्कुल साथ लगती है, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। यहां भी पार्टी जाट और नॉन जाट के बीच में फंस चुकी है। यहां पार्टी किसी जाट चेहरे पर अगर दांव लगाती है तो 2 नाम उभर करके बिल्कुल सामने आ रहे हैं। और ये ऐसी लोकसभा सीट है जहां जब कांग्रेस पार्टी ने आवेदन मांगे थे तो सबसे ज्यादा आवेदन सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से आए थे। इस क्षेत्र में 2 बड़े चेहरे जिनके नाम चल रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम चल रहा है जिनका शिक्षा के जगत में भी और खेलों के जगत में भी बहुत बड़ा नाम है, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जिनकी बहुत ज्यादा पैठ है, और वो जींद जिले से आते हैं। जींद जिले के सुरेंद्र पहल का नाम चल रहा है। सुरेंद्र पहल जो भारतीय कबड्डी के प्रधान रहे हैं, आईएएस अधिकारियों को बनाने के लिए जो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट उन्होंने चला रखा है, जिसमें वो आईएएस की जो है तैयारी बच्चों को करवाते हैं, और बहुत से शिक्षा और खेलों पर पिछले कई सालों से वो लगातार लगे हुए हैं। और सुरेंद्र पहल एक ऐसा नाम है जिस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और प्रदेश के तमाम जो धड़े हैं, कांग्रेस के अलग अलग जो नेता हैं, वो तमाम नेता भी उन पर सहमति अपनी दे सकते हैं। सुरेंद्र पहल के अलावा जो एक नाम यहां से जाट चेहरे के रूप में दिखाई दे रहा है वो सुरेंद्र धैया का है। लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि वो सोनीपत जिले से हैं, और सोनीपत जिले से पहले ही मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। अब अगर पार्टी जींद के किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर सोनीपत जिले के ही किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो कांग्रेस के लिए समस्या खड़ी रह सकती है, क्योंकि पिछली बार भी जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा इतना बड़ा जाट चेहरा चुनावी मैदान में था, इतना बड़ा नेता चुनावी मैदान में था, तब भी कांग्रेस चुनाव हार गई थी। अब चूंकि सोनीपत में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, सबसे ज्यादा जरूरत है जींद जिले की जो 3 विधानसभा सीट हैं उनसे किसी ऐसे नेता को चुनावी मैदान में उतारना जो कांग्रेस पार्टी को जींद में बड़ी जीत दिला सकता है, और वो नाम सुरेंद्र पहल पर जो है चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा यहां से एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में सतपाल जो ब्रह्मचारी हैं, जो हरिद्वार में से चुनाव भी लड़ते रहे और एक बड़ा नाम है, उनका नाम कहीं ना कहीं चल रहा है। लेकिन इस सीट पर ऐसी संभावनाएं हैं कि हरियाणा प्रदेश का जो सबसे आखिरी सीट पर फैसला होगा वो सोनीपत पर ही होगा, क्योंकि यहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। और यहां से अगर प्रत्याशी बढ़िया कैंडिडेट आता है, विशेषकर जींद जिले के किसी गैर राजनीतिक आदमी को चुनावी मैदान में पार्टी उतारती है, तो ये सीट कांग्रेस जीतने की संभावना में है। अब बात करते हैं जो हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल चंडीगढ़ से लगता जो इलाका है अंबाला, जिसको वर्तमान में सीएम सिटी भी बोलते हैं, वहां भी 2 नामों पर ज्यादा चर्चा चल रही है। एक चर्चा है साढौरा की जो विधायक है रेणु बाला, वो कुमारी शैलजा के गुट से हैं, और दूसरा
चौधरी फूलचंद मुलाना जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, उनके बेटे वरुण मुलाना जो मुलाना विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक हैं, इन दो में से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो नजदीकी हैं। किसी एक पर पार्टी दांव खेलेगी, लेकिन इस सीट पर भी अभी फैसला होता दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा हमारी नजरें कांग्रेस पार्टी के इन तमाम 9 प्रत्याशियों की जैसे ही लिस्ट आती है उस पर भी हमारी रहेगी। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। उसके बावजूद जो विश्वस्त सूत्रों से जो अभी तक की ताजा रिपोर्ट है वो ये है कि इन 9 के 9 हलकों में इन लोगों को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारने जा रही है। जब प्रत्याशी आ जाएंगे तो भी हम उनका विश्लेषण करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।